Good morning students, welcome to our HM online classes. Today we are going to learn remaining part of unit number 3, poem number 3.1, The Plate of Gold. In last video we had on page number 58, so today we start from page number 58. Now by the temple gate, there lay a poor, sore creature, blind and shunned by all. Sore, S-O-R-E, sore, दर्द से भरा हुआ. क्रिएचर दैट मीन्स वह इंसान जो काफ़ी गरीब है. जो एक वहाँ पर पीजेंट, जो एक सामान्य व्यक्ति आया हुआ था मंदिर में, उसने देखा था कि बहुत सारे बेगर्स मंदिर के बाहर बैठे हुए हैं और उनकी दुर्दशा देख के उसे बहुत रोना आता है. फिर वो थोड़ा सा आगे मंदिर की ओर बढ़ता है तो वो देखता है देयर ले अ पुअर, एक गरीब इंसान वहाँ पर सोया हुआ है. शोर क्रिएचर, बहुत ही उसे दर्द हो रहा है, काफ़ी उसे तकलीफ़ हो रही है. ब्लाइंड एंड शन बाय ऑल, ब्लाइंड वह अंधा है, उसे दिखाई नहीं दे रहा है. एंड शन मीन्स अवॉइडेड, रिजेक्टेड, उसके तरफ सभी का उसे दुर्लक्षित कर दिया गया है, कोई इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है. ऐसा वह एक गरीब व्यक्ति था. बट व्हेन द पीजेंट केम एंड सॉ द साइटलेस फेस, लेकिन जब वहाँ पर पीजेंट आया, उसने उस व्यक्ति को देखा, उस अंध व्यक्ति को देखा जिसे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, लोगों ने उसे अवॉइड कर दिया था. एंड ट्रेम्बलिंग मेम्ड हैंड्स ही कुड नॉट पास बट नेल्ड, जब उसने उस व्यक्ति को देखा, उस गरीब व्यक्ति को देखा जो काफ़ी दर्द में था, काफ़ी उसे परेशानी हो रही थी, लोग भी उसे देख नहीं रहे थे, काफ़ी दुर्दशा हो चुकी थी उसकी. ऐसे व्यक्ति को उस पीजेंट ने देखा. पीजेंट ने देखने के बाद वह आगे नहीं बढ़ा, वो उसी के पास में रुक गया और उस पुअर व्यक्ति के पास में जाकर बैठ गया. एंड टूक बोथ पाम्स इन हिज एंड सॉफ्टली सेड, और उसने उस पुअर व्यक्ति के, उस पीजेंट ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में ले लिए. एंड सॉफ्टली सेड, ओ दाऊ मीन्स यू, it's an old English word, thou, that means you, my brother, bear thy troubles bravely. Thy, 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 it's also a old English word that means your. Thy means your, y-o-u-r, your. उसने कहा, ओ दाऊ, my brother, bear thy troubles bravely, God is good. उसने उस पुअर व्यक्ति से कहा जो काफ़ी दर्द में था, घबराने की कोई बात नहीं. अब ये जो भी आपको दर्द हो रहा है, जो भी समस्या हो रही है इस वक्त, उसको आप पूरी हिम्मत के साथ में सहन कर लो. गॉड इज गुड, भगवान अच्छा है, वह आपके साथ में आगे अच्छा ही करेगा. देन ही अरोज एंड वॉक्ड स्ट्रेट वे अक्रॉस द कोर्ट एंड एंटर्ड वेयर दे रैंगल्ड ऑफ देयर डीड्स ऑफ लव बिफोर द प्रिस्ट. वो उस व्यक्ति को सांत्वना देने के बाद में आगे बढ़ा और वह सीधा मंदिर के तरफ चले गया. एंड एंटर्ड वेयर द रैंगल्ड, और वो उस रूम के अंदर में चले गया, उस हॉल के अंदर में उसने एक एंट्री ले ली कि जहाँ पर दे रैंगल्ड ऑफ देयर डीड्स ऑफ लव बिफोर द प्रिस्ट, जहाँ पर हमेशा 2 साल से लोग आ रहे थे और वह उस पृष्ठ के सामने में, वहाँ के पृष्ठ के सामने में रोज़ाना आकर बताया करते कि हम भगवान से कितना प्यार करते हैं. तो उसी हॉल में यह व्यक्ति, यह जो पीजेंट है, वो चले जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं और वो बता रहे कि, वो पृष्ठ को बता रहे कि वो भगवान से कितना प्यार करते, वो कितना महान काम
समाज में करते हैं, जिससे यह पता चलता है कि वह भगवान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। While he listened sadly, then had turned away, but something moved the priest who held. वह सबको सुनता है, पीजेंट को पता नहीं होता है कि वहाँ पर क्या शुरू है, लेकिन वह सब की बातें सुनता है। लेकिन सुनने के बाद में वह बहुत नाराज़ होता है कि यह लोग कैसे हैं, जिन्होंने बहुत सारे अच्छे काम तो किए हैं, लेकिन वह अपने ही मुझसे अपनी तारीफ़ कर रहे हैं कि उन्होंने कितने बड़े बड़े कार्य किए हैं। और वह बहुत नाराज़ हो जाता है, दुख होता है उसे, और वह लौट जाता है वहाँ से। हैड टर्न अवे, बट समथिंग मूड द प्रिस्ट हु हेल्ड द प्लेट ऑफ गोल्ड टू बी बेकॉन, बेकॉन मीन्स कॉल यानी बुलाना, टू द पीजेंट। लेकिन जैसे ही वह व्यक्ति, पीजेंट व्यक्ति वापस जाने लगता है, तो अचानक वहाँ पर जो बैठे जो प्रिस्ट होते हैं, जो सभी की बातें सुनते हैं, वह उस व्यक्ति को कॉल करते हैं, उसे बुलाते हैं। सो ही केम नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड ओबेड एंड स्ट्रेच हिज हैंड एंड टूक द स्केर्ड वेसल, वेसल मीन्स प्लेट, स्केर्ड मीन्स पवित्र। और उस प्रिस्ट उस पीजेंट को बुलाते हैं। बुलाने के बाद में वह उनकी आज्ञा का पालन करता है और वह उनके तरफ लौट आता है। लौट आने के बाद में वो प्रिस्ट डिसाइड करते हैं कि ये जो गोल्ड की प्लेट है, हम इस पीजेंट को ही देंगे, और उसको वो पीजेंट वो जो गोल्ड प्लेट है, वो जो प्रिस्ट है, वो प्रिस्ट गोल्ड प्लेट उसे गिफ्ट करते हैं। गिफ्ट करने के बाद में वह अपने उस गिफ्ट को लेने के लिए पीजेंट अपने हाथों को फैला देता है, एंड स्ट्रेच हिज हैंड एंड टुक द स्केर्ड वेसल, और उस प्लेट की तरफ वह देखते रहता है। लो इट्स शोन विथ थ्राइस इट्स फॉर्मर लस्टर, लस्टर मीन्स शाइन, चमकना। और क्या होता है कि प्रीस्ट जैसे ही उस व्यक्ति के हाथ में वह गोल्डन प्लेट देते हैं, तो वह गोल्डन प्लेट पहले से भी 3 गुना ज़्यादा चमकने लगती है। इसके पहले हमने देखा 3 बार वह गोल्ड प्लेट 3 लोगों के हाथ में गई, लेकिन वह लोहे की बन जाती है। लेकिन इस वक्त वह 3 गुना ज़्यादा चमकने लग जाती है। एंड अमेज्ड देम ऑल, और सभी लोग, वहाँ पर आए हुए सभी लोग जो रोज आते हैं, वो देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं। सन क्राइड द प्रिस्ट रिजॉइस, द गिफ्ट ऑफ गॉड इज दाइन। और वहाँ पर जो प्रिस्ट है, जिन्होंने उसके हाथों में वो प्लेट सौंपी थी, वह चिल्लाते हैं, बोलते हैं कि यह प्राइज़ आपके लिए है। द गिफ्ट ऑफ गॉड इज दाइन, यह जो भगवान का जो गिफ्ट है, यह अब आपका हो चुका है। दो लव्ड बेस्ट, और यह उस व्यक्ति को ही देना था कि जो भगवान से ज़्यादा प्यार करता है, तो आप भगवान से ज़्यादा प्यार करते हो। एंड ऑल मेड आंसर इट इज़ वेल, और वहाँ पर बाकी लोग जो होते वो सब लोग बोलते हैं कि हाँ ठीक है, यही व्यक्ति उस गिफ्ट के लायक है। एंड वन बाय वन डिपार्टेड, और सभी व्यक्ति वहाँ से जो हॉल में जमा होते वह एक एक करके चले जाते हैं। बट द पीजेंट नेल्ड एंड प्रेड, बोविंग हिज हेड अबाउ द गोल्डन प्लेट। लेकिन पीजेंट वहाँ से जाता नहीं, वो वहीं पर नीचे बैठ जाता है और भगवान से प्रार्थना करता है, और उस प्लेट के सामने में अपना सर झुका देता है। वाइल ओवर हिज सोल लाइक मॉर्निंग स्ट्रीम्ड द लव ऑफ गॉड, और वह अपना प्यार भगवान के तरफ कितना है वो दिखाता है। और सही में वही व्यक्ति ऐसा है कि जो अपने मुँह से तारीफ़ तो करता नहीं, लेकिन वह सचमुच लोगों की मदद करने वाला था, और वही व्यक्ति भगवान से सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला था। तो इस तरह से जो प्लेट थी वह सही व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाती है। दिस पोएम इज रिटन बाय जेम्स हेनरी ले हंट। इन दिस वे वी हैड completed the explanation of this poem, The Plate of Gold. Thank you and have a nice day.